आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन में दी हुई है द नंबर ऑफ irrational roots of the equation 4x divided by x square plus x plus 3 plus 5x divided by this is equal to minus 3 by 2 is how many irrational roots this equation will have? The complete equation. तो देखिए इसमें क्या किया जा सकता है। अगर आप एलसीएम लेके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये नीचे जो पॉलिनोमियल होगा वो डिग्री 4 का आ जाएगा और ऊपर 3 डिग्री का आ जाएगा। प्लस कैलकुलेशन विल बी कम्बसम। कैलकुलेशन थोड़ा मीन्स जब आप इसको ये करेंगे तो वो प्रोसेस आपका कम्बसम हो जाएगा, है ना, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसको आसान बनाने के लिए क्या किया जाए? आप इस इक्वेशन पे नजर डालिए जरा। इस इक्वेशन को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं 4x एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 5x एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। तो इस इक्वेशन एंड इस एक्सप्रेशन को सिंपल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सोचिए जरा। दिस एंड दिस एंड दिस दोनों में कॉमन है। तो अगर इसको अगर एक्स स्क्वायर प्लस 3 को अगर आप कुछ मान लेते हैं, कुछ नया y मान लेते हैं, तो फिर आपका इक्वेशन ये कन्वर्ट हो जाएगा एक्स एंड वाई फंक्शन में। तो ये और भी डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना। तो कुछ ऐसा करने का सोचा जाए जिससे वो आसान हो जाए। और ऊपर वाला टर्म x से इंडिपेंडेंट हो जाए। तो एक काम कीजिए, आप इसमें x का वैल्यू 0 डालिए इस एक्सप्रेशन में और देखिए क्या आ रहा है। ये पार्ट आपका 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, बट इट इज नॉट इक्वल टू -3/2। तो यहां से हमें एक इंफॉर्मेशन मिल गया कि x इज नॉट इक्वल टू 0। अब अगर x 0 नहीं है तो हम x से न्यूमरेटर को इंडिपेंडेंट करना चाह रहे हैं, तो इससे मैं x से डिवाइड कर दूं, इसको भी x से डिवाइड कर दूं। तो न्यूमरेटर में x से डिवाइड कीजिएगा तो डिनोमिनेटर में भी आपको डिवाइड करनी पड़ेगी x से। तो आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा? 4x को x से डिवाइड कीजिएगा तो वो x कैंसिल हो जाएगा। अब नीचे वाले को x से डिवाइड कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर से एक x कम जाएगा, ये x कैंसिल होके यहाँ +1 दे देगा। यहाँ पे 3/x आ जाएगी। सेम वे इसको भी x से ऊपर और नीचे डिवाइड करेंगे क्योंकि x 0 नहीं है। तो देखिए क्या मिल रहा है, x -5 प्लस 3/x। अब आप देखिए ये दोनों जो है कॉमन है दोनों एक्सप्रेशन में, दोनों डिनोमिनेटर में, एंड बाकी सारे चीजें जो हमें मिल रहा है न्यूमरेटर में एंड नीचे भी वो कांस्टेंट है।
तो हम लोग x प्लस 3/x को y मान लेते हैं। तो ये हमारा इक्वेशन जो है क्या हो जाएगा, 4x प्लस 3x इज y, तो ये y प्लस 1 हो जाएगा। ये डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगी, y माइनस 5 हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को अब देखिए आपको सॉल्व करना आसान हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों जब मल्टीप्लाई होगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा और ऊपर आपको लीनियर इक्वेशन मिलेगा। आइए करके देखते हैं। फोर वाई माइनस 20 और अगर 2 को इस तरफ ले आते हैं तो 2 यहाँ आ जाएगा, इस तरफ -3 और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, y प्लस 1 इंटू वाई माइनस 5, एक तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, अब इससे प्लस वाई और इससे -5y, तो ये -4y हो जाएगा। +5 हो जाएगी, है ना। ये -5y, ये प्लस वाई, तो -5y प्लस वाई इज -4y, फाइन। -5 प्लस 1, तो दिस शुड बी माइनस। तो ये साइन माइनस साइन के साथ आएगा। y -5y माइनस, ओके, दिस इज ओके। तो ये क्या हो गया, 4y प्लस 5y, 9y हो गया इंटू 2, तो डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं 18y, -20 प्लस 5 इज -15, -15 इंटू 2 -30, वहाँ पे क्या हो गई, -3y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 15। इन सारे को इधर शिफ्ट कर दिया जाए, (18y माइनस 12y), अभी -13 -15, 0। तो आपकी इक्वेशन क्या हो गई, 6y -45, 0। 2y -15, 0। 5 रखेंगे, 25, 25 और -10, okay, so y -3, 3 is okay, so this will be
तो y की वैल्यू आपको -5 और +3 मिल गया। y हमने क्या माना है, x + 3/x, x + 3/x की एक वैल्यू को लेकर चलते हैं। अगर -5 ले लेते हैं इक्वेशन ये मिल गई। इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक कीजिए। b² - 4ac, b² is 25 और let me write in steps, 5² - 4 is 1, c is 3, 25 minus 12, 13 मिल गया। तो 13 का स्क्वायर रूट क्या होगा, ये इर्रेशनल होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। तो इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव भी है, d पॉजिटिव है, d 13 है, 13 का स्क्वायर इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो ये इर्रेशनल नंबर मिलेगा। तो यहाँ इस वाले का जो दो सॉल्यूशन जो मिलेगा, दो रूट्स मिलेंगे, वो इर्रेशनल होंगे। ये प्रूव हो गया। अब दूसरे वाले के लिए करते हैं। x + 3/x जब 3 है तो x² - 3x + 3 = 0। तो इसका भी डिस्क्रिमिनेंट चेक कीजिए, क्या स्टेटस है डिस्क्रिमिनेंट का, जिससे आपको पता चल जाए कि रूट किस टाइप का मिलेगा। b² -4 × ac, 9 - 12 -3, तो डिस्क्रिमिनेंट इसका नेगेटिव है। तो इस इक्वेशन का कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं होगा, इसका इमेजिनरी सॉल्यूशन होगा, मींस इमेजिनरी रूट्स होंगे। तो ओवरऑल मुझे इस इक्वेशन से क्या पता चला कि इस एक्सप्रेशन के इस इक्वेशन के लिए आपको दो इरेशनल रूट मिला, जो यहाँ मिल रहा है। बेसिकली इसमें आपको आर्ट ऑफ मेकिंग द एक्सप्रेशन इजी, वो आपको समझना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो अगर आपने ये पार्ट अचीव कर लिया तो फिर इट इज नॉर्मल थिंग्स टू डू एंड चेक। थैंक यू।